एक वैक्सीन जो हर प्रेग्नेंट वुमेन में लगनी ही चाहिए। ये बेबी को वूपिंग कफ यानी पर्टूसिस जैसे जानलेवा बीमारी से प्रोटेक्शन देता है। सो काफी महिलाओं का प्रश्न होता है कि अगर डॉग बाइट हो जाए, कैट बाइट हो, तो पेट एनिमल्स की बाइट की वजह से हम रेबीज की वैक्सीन प्रेगनेंसी में ले सकते हैं या नहीं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. Hello everyone, I am Dr. Sayukta Jaju and I am a consultant gynecologist at Indira IVF Hospital, Chhatrapati Sambhaji Nagar. Today we are going to discuss about the different vaccines that we need in pregnancy. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली एक वैक्सीन जो हर प्रेग्नेंट वुमेन में लगनी ही चाहिए अपने प्रेगनेंसी के दौरान, वो है टेटनस की वैक्सीन जो टीटी की वैक्सीन भी कहते हैं। इसे यूजुअली हम 2 डोज में देते हैं। जो पहला डोज होता है वो चौथे या 5वें महीने में दे सकते हैं और उसी के 1 महीने बाद दूसरा डोज भी दिया जाता है। इसकी जगह पर जो दूसरा डोज ऑफ टीटी का वैक्सीन है, आजकल जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं वो है टीडैक वैक्सीन, जिसे टेटनस, डिप्थीरिया और असेल्युलर पर्टुसिस होता है। सो ये सेम वही वैक्सीन है जो न्यूबॉर्न बेबी को 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे दिया जाता है। ये बेबी को वूपिंग कफ यानी पर्टुसिस जैसे जानलेवा बीमारी से प्रोटेक्शन देता है। सो पहला डोज हम टीटी का दे देते हैं और दूसरा डोज 28 वीक्स थर्ड ट्राइमेस्टर में 28 वीक्स के बाद 34-36 वीक्स तक भी ले सकते हैं, वो है टीडैक वैक्सीन। सो द थर्ड वैक्सीन जो रिकमेंडेड है प्रेगनेंसी में वो है फ्लू वैक्सीन। बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ वल्नरेबल ग्रुप जहां प्रेगनेंसी में इन्फेक्शंस जल्दी होने के चांसेस होते हैं। सो ऐसे में हम फ्लू की वैक्सीन भी यूजुअली फ्लू सीजन के 2 से 4 हफ्ता पहले दे सकते हैं। इसके अलावा जो एक और वैक्सीन मैं शेयर करना चाहूंगी वो ऐसे प्रेग्नेंट महिलाओं में जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इनमें हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। वो नेगेटिव आए उसके बाद 28 वीक्स मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में हम एंटी डी की वैक्सीन भी देते हैं, जिसमें मदर में एंटीबॉडी फॉर्मेशन प्रिवेंट होता है। सो यही वैक्सीन बेबी बॉर्न होने के बाद बेबी का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव आता है तब भी मदर में फिर से ये वैक्सीन दी जाती है 72 आवर्स में। उसके अलावा सिमिलरली ये प्रेगनेंसी में ही जब ब्लीडिंग का कोई एपिसोड हो तब भी ये महिलाओं में एंटी डी का वैक्सीन दिया जाता है, पर्टिकुलरली यही जिनमें ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उनमें। सो काफी महिलाओं का प्रश्न होता है कि अगर डॉग बाइट हो जाए, कैट बाइट हो, तो पेट एनिमल्स की बाइट की वजह से हम रेबीज की वैक्सीन प्रेगनेंसी में ले सकते हैं या नहीं। सो डेफिनेटली यस, हम रेबीज का पूरा कोर्स वैक्सीनेशन का प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं। सो ऐसे कौन से वैक्सीन है जो हमें प्रेगनेंसी में टोटली अवॉइड करनी चाहिए? वो है कोई भी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जिसमें मीजल्स, मम्स, रूबेला जैसी वैक्सीन है जो प्रेगनेंसी में अवॉइड होनी चाहिए। उसके अलावा और है जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है या हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। ये वैक्सीनेशंस का कोर्स आप यूजुअली प्रेगनेंसी कंसीव होने के 6 से 8 हफ्ता पहले ही खत्म कर ले या प्रेगनेंसी होने के बाद ले, बट प्रेगनेंसी में टोटली अवॉइड होना चाहिए। So coming to the end, I would suggest timely vaccination in pregnancy is very important. ये न केवल आपके लिए बट आपके न्यूबॉर्न बेबी के प्रोटेक्शन के लिए भी उतना ही जरूरी है। Thank you. For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below.